हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीरू डायरीज में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑन द व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स दैट आई एम पोस्टिंग दिस डेज। रेगुलरली मैं अपलोड कर रही हूँ एंड यस, बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी समय के बाद, इतना एक्टिव रहने के बाद। तो मैंने सोचा कि इसको, यही स्पीड को अभी कंटिन्यू करते हैं एंड कंटिन्यूसली व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। सो यस, आज का जो व्लॉग है वो इसलिए भी बनाने का प्लान किया है क्योंकि बहुत से लोग मुझे डीएम करके और व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में सब लोग पूछ रहे हैं कि सिम्बा के हेल्थ का अपडेट क्या है। सो सिम्बा जो है अभी काफ़ी बेटर है और हेल्थ उसकी अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड है और एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी बैक टू सिम्बा सिम्बा अवतार आ गया है सिम्बा में। बर्फ़ी के साथ उसकी मस्ती चल रही है और बाकी की सारी चीज़ें भी एज़ यूजुअल रेगुलर जैसा सिम्बा था वैसे सब कुछ आ गया है। लास्ट वीक ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ऑन हेल्थ फ्रंट सिम्बा के, बट अभी ही इज़ डूइंग मच बेटर और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सो एक्चुअली बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि एग्जैक्टली सिम्बा को हुआ क्या था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका एक मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ कि एग्जैक्टली सिम्बा को हुआ क्या था, सो दैट अगर कोई फ्रेंड्स है या कोई सब्सक्राइबर्स है जिनके घर में भी अगर पेट्स है और उनको अगर ऐसा कभी इशू होता है तो वो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। सो यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी आप कहीं बाहर जाने का कुछ प्लान करते हो तो अगर आप आपके पेट्स को कैरी नहीं कर सकते हो तो आप बोर्डिंग में या पेट फार्म्स जो है वहाँ पे आप आपके पेट्स को छोड़ सकते हो। तो हर बार की तरह इस बार भी सिम्बा को हम लोग हमारे रिसेंट कोंकण ट्रिप में लेके नहीं गए थे, बर्फ़ी हमारे साथ आया था। तो सिम्बा को हमने फार्म पे रखा था, जो उसका पेट बोर्डिंग है वहाँ पे। सो अभी एक्चुअली क्या है कि ये जो सीज़न है ये टिक्स का पीक सीज़न होता है समर्स में। टिक्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं कभी-कभी अगर आपका डॉग किसी स्ट्रे डॉग के या बाहर के डॉग्स के कॉन्टैक्ट में आता है, या इन जनरल भी टिक्स होते हैं डॉग्स को ये सीज़न में। सो वो हमारा पहले भी प्रिकॉशनरी हम लोग स्टेप हमेशा लेते हैं कि हमारे पेट्स को हम जो टिक का मेडिसिन है या जो भी सिम्पैरिका ट्रायो करके एक होता है मेडिसिन टिक का, वो हम हमेशा देते हैं। सो अभी हमारा जो वेट प्रीवियस था, उनका ऐसा कहना था कि एवरी 3 मंथ्स आपको देना चाहिए, बट आप आपके वेट को ऑफ कोर्स कंसल्ट करके आपके डॉग्स को दे सकते हो। हम लोग एवरी 3 मंथ्स देते हैं। रीसेंट वेट जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़्यादा वो मेडिसिन देना भी ठीक नहीं होता है लीवर इश्यूज़ की वजह से। सो उसको अवॉइड करने के लिए 6 मंथ्स दे सकते हैं, तो वो आप आपके हिसाब से प्लान करके या आपके वेट से बात करके दे सकते हैं। सो इस बार ऐसा हुआ कि जब हमने सिम्बा को ड्रॉप किया तो हमने वो मेडिसिन हम लोग नहीं दे पाए उसको। एंड हमारा प्लान था ही कि जब हम सिम्बा को लेके आएंगे वापस तो हम उसको उसका बेदिंग और ये सब करवा के उसको वो मेडिसिन दे देंगे, बट पता नहीं अभी कैसे वो टिक उसको वो मतलब टिक ने उसको काटा या कैसे वो कांटेक्ट में आया वो नहीं पता। बिकॉज अब अगर बोर्डिंग पे या कहीं पे भी रख रहे हो डॉग्स को तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अदर डॉग्स भी रहेंगे, तो ऐसे चांसेस है कि आपका डॉग कांटेक्ट में आ सकता है। बट जब हमने घर में उसको चेक किया तो उसके बॉडी पे कोई भी टिक्स नहीं थे। जब बेदिंग के लिए भी हम लेके गए तब भी वहाँ पे कोई टिक्स उसके बॉडी पे नहीं थे, बट समहाउ कैसे तो वो उसको वो अफेक्ट हो गया। एंड 1-2 दिन ही वाज ओके, ही वाज फाइन। ऑन द थर्ड डे he started having लूज मोशंस, एंड लूज मोशंस भी वो ग्रेजुअली दिन में वो चेंज होते गया उसका स्टेटस। मतलब पहले थोड़ा सेमी सॉलिड में हुआ, फिर देन एकदम ही लूज होने लग गए, एंड देन वो रेड उसमें ब्लड आने लग गया उसके मोशंस में। तो थर्ड टाइम जब ऐसा हुआ दिन में तो
हम लोग थोड़े मतलब मैं घर पे थी अकेली एंड रिची वाज इन हिज ऑफिस। सो मैंने कॉल किया रिची को और बुलाया कि तुरंत सिम्बा को ले जाना पड़ेगा वेट के पास। एंड देन हम लोग उसको वेट के पास लेके गए एंड वहाँ पे फिर हमने वेट को दिखाया, तो वेट ने भी वही सेम पूछा कि उसको टीका मेडिसिन दिया है क्या, या उसे बारिका लिया है क्या उसने। तो फिर हमने बोला नहीं, तो उसके बाद फिर हमने उसको उसका ब्लड टेस्ट हुआ वहाँ पे और कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने दिए कि आप उसको उसके लिए लेके जाओ एंड उसको यूजुअली जो अब वो खाता है उसके अलावा कुछ मतलब अलग मत देना, उसका फूड चेंज मत करना, वही देना जो राइस और वो चिकन या वेजीज जो खाता है। एंड उसके साथ साथ कुछ पाउडर दिया था फूड में डालने के लिए ताकि उसका वो जो डायरिया है वो स्टॉप हो जाए एंड देन उसके प्लेटलेट्स इम्प्रूव। हाँ, ब्लड टेस्ट में उसके प्लेटलेट्स थोड़े ड्रॉप हो गए थे, तो उसके लिए भी वेट ने सिरप्स दिए थे, तो वो भी हम लोगों को स्टार्ट करना था। तो अब हम जब सिम्बा को घर लेके आए द सेम डे, तब उसने पानी पिया और वो पानी पूरा उसने वॉमिटिंग में बाहर निकाल दिया। एंड वो इतना ज़्यादा था कि फिर से हम लोग डर गए कि ये इतना ज़्यादा इसको अफेक्ट कैसे हो रहा है या क्यों तकलीफ हो रही है। तो फिर हमने वेट को कॉल किया, तो उन्होंने यही कहा कि ना उसको अभी इमीडिएटली कुछ मत दो, उसको अगर देना है वो जो वो खा रहा है या जो वो पी रहा है वो भी बाहर निकाल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, उसको इलेक्ट्रॉल का पानी दीजिए या ग्लूकोज वाटर दीजिए। तो हमने इलेक्ट्रॉल का उसको पानी देना स्टार्ट किया, एवरी 15-20 मिनट्स 5-10 ml हम लोग उसको वो पानी दे रहे थे। तो तब वो बेटर स्टेबलाइज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉल का पानी उसने बाहर नहीं निकाला, वो प्रॉपरली ले रहा था। फिर नेक्स्ट डे हमने वेट किया, तो एक्चुअली उसी रात में थोड़ी देर के बाद फिर से उसको एकदम से रेड जो ब्लडी लूज मोशन होता है वो हुआ। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए उसमें, क्योंकि क्लियरली पूरा वो जो उसका स्टूल था वो पूरा रेड एंड ब्लड बहुत ज़्यादा था उसमें। तो फिर हमको लगा कि ये अभी सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो रही है, तो फिर हमने वेट को फिर से कॉल किया, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि आज रात आप कैसे भी उसको प्रॉपरली सिर्फ इलेक्ट्रॉल के पानी पे रखिए और सुबह जैसे ही 10-10:30 क्लिनिक ओपन होता है आप तुरंत उसको लेके आ जाइए और हम उसको फ्लूइड्स पे डालेंगे, बिकॉज अभी खाना उसको देना नहीं है जब तक फ्लूइड्स उसके पेट में जाता नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट डे उसको तुरंत लेके गए, उसको फ्लूइड्स लगाए, 2 आईवीज लगी उसको, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, तो तब पता चला कि उसके प्लेटलेट्स और ड्रॉप हो रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला कि फिर से हम आके इसको फ्लूइड्स देते हैं एंड फिर उसको जीआई फूड पे रखा हमने, एक रॉयल कनाइन का टिन आता है जीआई फूड का, वो दिया हमने। एंड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर जैसे नेक्स्ट डे से उसको फिर कोई लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उसको रेगुलर फूड पे उसको डालना चालू किया। तो वो सारी चीज़ें हो गई एंड देन फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट डे फ्लूइड्स के बाद उसको हम घर लेके आए एंड मंडे को हमको फिर से उसको लेके जाना था। तो तब उसका ब्लड टेस्ट फिर से शेड्यूल करने वाले थे। तो ब्लड टेस्ट किया तो उसमें हमने नोटिस किया कि उसके प्लेटलेट्स और ड्रॉप हो रहे हैं। पहले 133 थे, 133 से 118 हुए, 118 से 111 पे चले गए। तो फिर इसलिए हमको मतलब डॉक्टर ने हमको पहले ही बोला था कि उसका पीसीआर टेस्ट करना होगा। तो फिर पीसीआर टेस्ट हमने उसका सैंपल दे दिया उसके लिए एंड देन फिर मंडे को उसका सैंपल गया टेस्ट के लिए एंड 2 डेज़ के बाद फिर से उसका रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट में एक्चुअली टिक फीवर का कंफर्मेशन हो गया कि 2 जो पैरासाइट्स होते हैं वो थे उसके सैंपल में मिले। तो वो कंफर्म होने के बाद फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोला अभी जो ट्रीटमेंट चल रही है उसको हमें स्टॉप करके उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसके जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे। तो फिर हमने तुरंत वो कॉल लिया कि उसको वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं एंड फिर हमने वहाँ से वो जो लास्ट वेंसडे से हमने फिर से उसका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और फिर अभी ऐसा है कि जो स्पेसिफिक वो बबेशिया करके एक गेलोनी करके एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट में वो जो मेडिसिन्स वर्क करती है उसको किल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो मेडिसिन्स अभी उसको 3 बार देने पड़ते हैं। सुबह मॉर्निंग में 2 टैबलेट्स होते हैं, फिर आफ्टरनून में, और हर डोज के बाद उसको 8-8 आवर्स का गैप देना पड़ता है। तो ऐसे 8 आवर्स के गैप में उसको हम लोग मेडिसिन देते हैं एंड फिर वो पूरा उसका जो सिरप और मेडिसिन और ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो उसका चल रहा है।
तो अभी वापस उसको उसके 2 इंजेक्शंस भी थे उसी के लिए स्पेसिफिक, और वो 2 इंजेक्शंस अभी एक जो है हम लास्ट वीक उसको दिया है हमने, अभी 6th को वापस उसका एक इंजेक्शन आएगा एंड उस दिन हम फिर से उसका ब्लड टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर प्लेटलेट्स वापस नॉर्मल आए हैं या नहीं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली उसका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू होगा। सो ये सारी चीज़ें थी, हम लोग बहुत डर गए थे, स्पेशली मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सिम्बा का मतलब वो बराबर फिर से वापस खाएगा नहीं खाएगा, अच्छे से उसकी हेल्थ वापस ट्रैक पे आएगी या नहीं। बट देन आई एम वेरी थैंकफुल कि जो हमारे वेट है पास में, डॉक्टर ओज पेट क्लिनिक ठाणे में है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया सब कुछ एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं पेट्स को एंड वहाँ से हमको अच्छा सपोर्ट मिला एंड घर के पास है तो हम इमीडिएट जल्दी जल्दी एक्शन ले सकें। द की इज़ कि जब भी आपको कुछ भी नोटिस होता है, आपके पेट्स हो या कोई भी हो, इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो फिर टाइम ज़्यादा भी निकल जा सकता है हाथ से एंड वी डोंट वांट दैट। सो इस वजह से जल्दी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि समय के अंदर ही सारी चीज़ें कंट्रोल में आ सके। सो इस वजह से अभी सिम्बा जो है वो एकदम नॉर्मल है, अच्छा है एंड रेगुलरली अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे एक्टिविटी लेवल्स भी, उसके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा है एंड मेडिसिन्स भी अच्छे बच्चों की तरह ले लेता है। अब तो कोई अलग गिमिक करके भी देना नहीं पड़ रहा है कि बनाना में डाल के दो या फिर ट्रीट में डाल के दो, ऐसे भी उसको अगर दिखा दो तो वो अभी उसको पता चल गया कि ये मेरे मेडिसिन है और मुझे खाना है, तो वो खा लेता है। एंड उसके साथ साथ हमारे बर्फ़ी, जो कि उनको बीमारी नहीं है एंड टचवुड कभी बीमार ना पड़े, बट हमको बहुत इंटरेस्ट आता है कि अगर सिम्बा भैया को आप कुछ दे रहे हो तो मुझे भी वो चाहिए, तो हम ज़िद करते हैं। वो मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, आप देखना, तो उसमें वो ज़िद करता है कि मुझे भी मेडिसिन चाहिए, मुझे भी ये सिरप पीना है। तो जो भी ट्रीट हम देते हैं तो सिम्बा के साथ साथ हमको बर्फ़ी को भी देना पड़ता है। बनाना अगर सिम्बा को दे रहे हैं तो बनाना हमको बर्फ़ी को भी देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी पैरेलल में चल रही है। सो ऐसा है, पेट्स भी एक लिविंग बीइंग है और उनके लिए भी उतना ही हमारा जो बोलते हैं ना दिल दुखता है, वो सही में दुखता है एंड जब आप वो पेट पेरेंट बनते हो और जब आप उनके लिए ध्यान रखते हो तब समझ में आता है कि वो बोल नहीं सकते, बट आपको हर उनकी बात समझना ज़रूरी होता है और समझना पड़ता है, बिकॉज़ हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनकी। तो बस यही था, अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में कभी किसी को अगर ऐसा कोई इशू होता है तो प्लीज़, आई थिंक ये मेरा वीडियो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में या आगे ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए वो सब करने में। और अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है तो प्लीज़ आप कभी भी डीएम कीजिए, कभी भी कुछ भी पूछिए, हम आपको बताएंगे जितना हमें पता है। अगर नहीं पता है तो हमारे वेट को पूछ के बताएंगे एंड ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करके, है कि नहीं। सो मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के स्टे ट्यून्ड एंड और बहुत से व्लॉग्स अपलोड करने हैं अच्छे अच्छे। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि बर्फ़ी की स्टोरी क्या है, बर्फ़ी को आप लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया या वो कैसे आया आपकी लाइफ में। तो बर्फ़ी का एक व्लॉग मैं बनाऊंगी और वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी एंड यस, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।